हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 17 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा यदि आप एसएससी रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। दोस्तों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है हाल ही में बीनू माकंड को। ये आपको याद रखना है, ये भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब जानते हैं आईसीसी के बारे में किस तरह से इन्होंने शामिल किया है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या फिर आईसीसी ने क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दुनिया भर के 10 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ये आपको याद रखना है। और इन 10 में से एक भारतीय जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, ऑलराउंडर क्रिकेटर बीनू माकंड, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। दोस्तों, इस तरह से जो बीनू माकंड है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें खिलाड़ी बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों इसके पहले 6 खिलाड़ी और हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं आईसीसी के, तो उनको भी जान लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले कौन थे दोस्तों? विनय सिंह बेदी, फिर हैं कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और अब बने हैं 7वें नंबर के बीनू माकंड। तो कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, तो इनको इस तरह से पूरे याद रखना है। अब दोस्तों आईसीसी की बात आई है, तो आईसीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। वर्तमान में हेड पूछे तो ग्रेग बर्कले, आईसीसी के हेड है ग्रेग बर्कले। और दोस्तों 2023 का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कहाँ पर आयोजित होगा? भारत के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से आईसीसी दुनिया भर में क्रिकेट को आयोजित कराती है, उसी तरह से बीसीसीआई है, जो कि भारत के अंदर क्रिकेट से किसी भी टाइप के क्रिकेट, जैसे कि अभी आईपीएल हो रहा था, इस टाइप के किसी भी प्रकार के जो मैच का आयोजन है वो बीसीसीआई आयोजित कराती है भारत के अंदर। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। दोस्तों स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो हेड हैं वो कौन है? सौरभ गांगुली। और उपाध्यक्ष दोस्तों पूछे तो वो है राजीव शुक्ला। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई पायरोस्ट्रिया लालजी की नई प्रजाति, इसका संबंध किससे है? पायरोस्ट्रिया लालजी, तो दोस्तों इसकी जो प्रजाति है ये है कॉफ़ी की एक नई प्रजाति, जो कि हाल ही में खोजी गई। और कहाँ से? अंडमान निकोबार के अंदर से। अब दोस्तों सबसे पहले क्या याद रखना है कि पायरोस्ट्रिया लालजी जो कि अंडमान निकोबार से तो खोजी गई है और कॉफ़ी की एक प्रजाति है। साथ में दोस्तों इसका जो पौधा है वो 15 मीटर का पौधा है, ये आपको याद रखना है। साथ में ही दोस्तों जो रेड डाटा बुक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में इसको शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कॉफ़ी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहला यही है कि दुनिया में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है कॉफ़ी का? तो ये करता है ब्राज़ील। और दोस्तों ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं वहाँ पर उनको फेजेंडा कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो कर्नाटक के अंदर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब अंडमान निकोबार में इसको खोजा गया है। तो अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट, भारत का एकमात्र अगर सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए उसका नाम क्या है, तो बैरन है। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर ही ये स्थित है। साथ में राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर भी कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान के अंदर, साउथ अंडमान में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के बाद, और उनमें से 2 इम्पोर्टेंट है, वीर सावरकर नेशनल पार्क और एक है साउथ बटन नेशनल पार्क। और दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क याद रखना है, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार में ही दोस्तों 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये इसको मैप में भी अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों जारवा, सैम्पेन, सेंटलीज, ओंग, ये इंपॉर्टेंट यहाँ की जनजातियाँ हैं। कौन सी? जारवा, सैम्पेन, सेंटलीज और ओंग।
और दोस्तों अगर पूछे इसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है, तो दोस्तों हाई कोर्ट इसका है कोलकाता में, इसका लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब दोस्तों हाल ही में एक सोयाबीन की नई प्रजाति खोजी गई थी जो कि कीट प्रतिरोधी थी और अधिक उत्पादन देने वाली, और उसका नाम पूछ लेगा कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में, तो क्या है उसका MSCS 1407 है, जो कि सोयाबीन की नई प्रजाति खोजी गई थी। अब दोस्तों अगर मैप के अंदर देखें अंडमान निकोबार को, दोस्तों यहाँ से जाती है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान में लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। इस तरह से आपको याद रखना है, ऊपर वाला जो है वो अंडमान है और नीचे वाला निकोबार है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण तैयार किया गया है या विकसित किया है। दोस्तों जीवन वायु उपकरण हाल ही में जो IIT रोपण है इसके द्वारा डेवलप किया गया है। अब जो जीवन वायु उपकरण है वो किस तरह से वर्क करेगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों IIT रोपण के द्वारा विकसित किया है जीवन वायु है, जीवन वायु डिवाइस। सबसे पहली बात इसकी ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी इसको यूज़ कर सकेंगे। और ये काम क्या करेगा, तो दोस्तों ऑक्सीजन की उच्च प्रवाह, मतलब अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी उसके लिए ऑक्सीजन का फ्लो और निरंतर ऑक्सीजन इससे सप्लाई की जा सकेगी, इसके लिए ये डिवाइस काम में आने वाला है मरीजों के। साथ में दोस्तों जब परिवहन, जैसे कि कहीं पर अगर मरीज को ले जा रहे हैं और उस टाइप में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब भी ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करेगा, इस तरह से परिवहन में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। साथ में दोस्तों इस डिवाइस की जगह पहले एक डिवाइस यूज़ किया जाता था, पूछ सकता है कि CPAP की जगह ही अब इस डिवाइस को विकल्प के तौर पे तैयार किया जाएगा। CPAP यानी कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे, पहले इसको यूज़ किया जाता था और ये किस तरह से काम करता था इसको भी देख लेते हैं। CPAP तो ये भी एक दोस्तों इलेक्ट्रिक मशीन या डिवाइस ही है जो कि स्लीप अपेनिया बीमारी या फिर एक स्थिति बन जाती है मनुष्य की, उसमें इसको यूज़ किया जाता था। अब इस स्थिति में होता क्या है दोस्तों, तो जो रोगी होता है उसको क्या होता है दोस्तों, रात के समय जो वायु मार्ग होता है, मतलब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है शरीर में वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो उस स्थिति को कंटिन्यू करने के लिए CPAP डिवाइस को मुंह के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसी के विकल्प में अब वायु जीव जो डिवाइस अभी तैयार किया गया है इसको यूज़ में लाया जाएगा, उसका नाम क्या है, जीवन वायु डिवाइस। तो इस तरह से पूरे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। हाल ही में DRD इसरो ने भी एक डेवलप किया था, इसरो ने कौन सा किया था, श्वास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ये भी याद रखना है। और अगर पूछे श्वसन तंत्र की इकाई तो ये एवाइलियो है। साथ में दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दोस्तों किस देश में मंकी पॉक्स वायरस के मामले सामने आए हैं। दोस्तों मंकी पॉक्स के मामले अभी सामने आए हैं, 2 मामले मिले हैं ब्रिटेन के अंदर। दोस्तों जिस प्रकार से आपने चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स देखा होगा जिसमें छोटे छोटे बॉडी पर ऐसे चेहरे पर ये सब दूर दाने आ जाते हैं, उसी टाइप से मंकी पॉक्स में भी होता है, आप यहाँ पर इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे। अब इसके बारे में फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मंकी पॉक्स सबसे पहले तो ब्रिटेन के अंदर 2 मामले देखे गए हैं मंकी पॉक्स के। ये एक तरह से चीचक की तरह ही इसके लक्षण हैं या फिर दिखते हैं। अब फिर भी सिम्टम क्या है इसके, तो बुखार है, सिर दर्द है या शरीर पर दाने हैं, इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं। अगर मृत्यु दर पूछे तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, 11% कंडीशन में ही इसमें मृत्यु होती है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जैसे चेचक से डायरेक्ट पूछता है, चेचक जिसको कभी कभी क्या बोल के आता है क्वेश्चन में, हिंदी में भी लिखा हुआ स्मॉल पॉक्स, और इसका वायरस पूछा जाता है तो इसका वायरस का नाम है बेरीओला। स्मॉल पॉक्स से याद रखना है बेरीओला। और अगर पूछे चेचक के जो टीका था इसकी खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। साथ में ही छोटी माता को कहा जाता है चिकन पॉक्स, ये आपको याद रखना है, क्योंकि चेचक है स्मॉल पॉक्स, छोटी माता है इसको फिर भी क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स, और इसका जो वायरस का नाम है वो है वेरिसेला वायरस। और दोस्तों वायरस से जो जो होने वाली बीमारी है वो इम्पोर्टेंट सभी यहाँ पर मेंशन है लाइन से, जैसे कि रेबीज है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, मीसल्स है, और मीसल्स को क्या खसरा भी कहते हैं, इबोला है, इसके अलावा पोलियो है, डेंगू है और ये जीका, ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों 2032 के जो ओलंपिक खेल हैं वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। अब दोस्तों ये 2032 का क्यों पूछा है, क्योंकि जो भी ओलंपिक होता है वो हमेशा आगे का या फिर उससे पीछे का ही पूछा जाता है, जो वर्तमान में चल रहा है उससे बहुत ही कम पूछते हैं।
तो 2032 का याद रखना है कि ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों अभी तक जो आयोजित होने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है, जो 2020 के ओलंपिक होने वाले थे वो अभी हो रहे हैं 2021 के अंदर, तो इसलिए ये थोड़ा हाईलाइट है। तो अभी अगर सबसे पहले अब बात करते हैं चलो ओलंपिक की, तो ये 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर से स्टार्ट हुए थे। एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों जो पिछला हुआ था, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर ये आयोजित किए जाते हैं, और पिछला जो हुआ था 2016 का पैरा ओलंपिक रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद जो अभी 2020 का अभी हाल ही में आयोजित हो रहा है तो वो है टोक्यो ओलंपिक, जो कि कहाँ पर, जापान में। इसके अलावा 2024 का पेरिस के अंदर, 2028 का है लॉस एंजल्स और 2032 का है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड। अब दोस्तों इसके अलावा अगर टोक्यो ओलंपिक में अभी जो जो क्वालिफाई किए भारत में से, जैसे कि भारत की भी पहली महिला पहलवान कौन बनी है, विनेश फोगाट बनी है। इसके अलावा और भी 3-4 लोग हैं जो कि उन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में। तो पहली भारतीय महिला अगर नाविका पूछे तो नेत्रा कुमानन बनी है। पहली महिला तलवारबाज पूछे तो भवानी देवी बनी है। और पहले अगर घुड़सवार पूछे तो ये फवाद मिर्ज़ा बने हैं। तो इस तरह से ये सभी ने टोक्यो ओलंपिक में ही क्वालिफाई किया है। और टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई करने पहली महिला पूछी जाए तो ये मीराबाई चानू थी, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुल्ड वेगवेटर वर्ल्ड पहल का संबंध किससे है। तो दोस्तों हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, और इसी की जो थीम क्या थी, बुल्ड वेग बेटर, ये इसकी थीम थी। और इसी में क्या जोड़ दिया गया, वर्ल्ड को जोड़ दिया गया, जिससे एक नई पहल को शुरू किया गया। अब ये क्या पहल है और किस तरह से काम करने वाली, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो G7 की दोस्तों ये थीम क्या थी, बुल्ड वेग बेटर 2021 की। और इसी के आधार पे इसमें क्या जोड़ा, वर्ल्ड जोड़ा है, बुल्ड वेग बेटर वर्ल्ड। और ये पहल शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य है चीन को काउंटर करना, क्योंकि दोस्तों चाइना क्या कर रहा है कि जो विकासशील देश हैं उन सभी को लोन देता है, और बाद में वहाँ से लोन पूरा नहीं होने के कारण उनके छोटे छोटे द्वीप या जगहों पर कब्जा कर लेता है। और इस तरह से ये क्या करने वाली है, जो पहल चली है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, तो ऐसे ही दोस्तों विकासशील देशों की आधारभूत संरचना और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ये सहायता करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो G7 बैठक हुई है ये कहाँ पर आयोजित हुई है, तो कॉर्नवाल इंग्लैंड के अंदर ये आयोजित हुई है। और साथ में ही दोस्तों भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन इसमें हिस्सा लेता है ऐसे ही। और इस बार इसने ऑनलाइन इसमें हिस्सा लिया है। और इसमें जो अब हिस्सा लिया था तो इसमें मोदी जी ने एक संदेश दिया है, उस संदेश का नाम है वन अर्थ वन हेल्थ, मतलब एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य। इस तरह से आपको याद रखना है। अब दोस्तों G7 की बात आई है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, लेकिन इसमें भारत शामिल नहीं है। और G7 संगठन में देश कितने शामिल है, 7। इसमें कितने थे दोस्तों, पहले 8 थे, लेकिन रसिया इससे बाहर हो गया, तो अब कितने बचे हैं, इसमें 7 देश बचे हैं। इस तरह से ये पूरे फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या फिर ICC ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। तो ICC क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है हाल ही में मुशफिकुर रहीम को, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के। तो अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मुशफिकुर रहीम के बारे में, यहाँ पर आप इमेज में इनको देख सकते हैं, बांग्लादेश के रहने वाले। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून इनको चुना गया है। साथ में इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, महिला में इनको चुना है। सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम को चुना है, और ये अवार्ड पाने वाले बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। महिला में दोस्तों पूछे तो कैथ ब्रीस को चुना गया है, कैथरीन ब्रीस को, जो कि कहाँ की, इंग्लैंड की प्लेयर है और एक फास्ट बॉलर है। साथ में दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगर ये अवार्ड है कब से स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों हाल ही में 2021 जनवरी से इसको स्टार्ट किया था। और ये क्रिकेट के अंदर दोस्तों सभी फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रत्येक मंथ दिया जाता है। शुरुआत जनवरी 2021, अगर जनवरी का ही पूछ ले कि पहला किसको मिला था ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये मिला था, इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सभी का देख लेते दोस्तों, जनवरी का ऋषभ पंत, फिर फरवरी में रविचंद्र अश्विन, मार्च में मिला भुवनेश्वर कुमार को, उसके बाद मिला दोस्तों अप्रैल में बाबर आजम को। तो इस तरह से पूरे मई तक के अब याद रखना है पूरे। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ पर है, बेल्जियम के अंदर स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अब इसमें दोस्तों इतना ही याद रखना है कि जो नाटो का है 31वां सम्मेलन था, जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुआ। और ये इस संगठन में दोस्तों नाटो में है क्या, तो यूएसए है इसमें, और उसके जो सहयोगी देश है उनका एक सैन्य संगठन है। इस तरह से दोस्तों जो यूएसए है और उसके सहयोगी जो देश है सैन्य संगठन, वो सभी इसमें शामिल हैं नाटो के अंदर। नाटो का पूछ ले दोस्तों, स्थापना तो 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, सदस्य देश है 30। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में ही दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।